प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 2.4 के प्रश्न 8 तक हल किए थे। आज हम आपके लिए इस वीडियो में अभ्यास 2.4 के क्वेश्चन नंबर 9 हल कराते हैं। तो देखिए, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। तो देखिए, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो हमें किसकी माननी है? तो यानी सबसे पहले हमें मानना है पौत्री की आयु। हल माना पौत्री की आयु, पौत्री की आयु बराबर x वर्ष। आज हमने मान लिया कि पौत्री की आयु x वर्ष है। फिर क्या कह रहा है कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी। तो यहाँ लिखो दादाजी की आयु, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से पौत्री की आयु की 10 गुनी, 10 गुनी। अतः दादाजी की आयु, दादाजी की आयु 10 गुनी है। पौत्री की आयु की 10 गुनी है। पौत्री की आयु कितनी मानी यहाँ पर? x। तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा? x गुना 10। 10 गुना x बराबर 10x। ठीक है, पौत्री की आयु x और दादाजी की आयु 10x। ठीक है ना। इसके बाद में क्या करें? यदि उनकी आयु, उनकी यानी दादाजी की आयु, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो प्रश्नानुसार यहाँ आप प्रश्नानुसार में इस पंक्ति को भी लिख सकते हो। उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। तो प्रश्नानुसार देखिए, उनकी आयु किसकी आयु? दादाजी की आयु। तो दादाजी की आयु कितनी है? 10x बराबर पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। पौत्री की आयु कितनी है? x। तो x प्लस 54 ये दादाजी की आयु है। और यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो हमारा ये प्रश्नानुसार बन जाता है 10x बराबर x प्लस 54 या 10x माइनस x बराबर 54 या 9x बराबर 54 या x बराबर 54/9 या 9 एकम 9 और 9 छिकी 54, 6 वर्ष। तो x बराबर 6 वर्ष, x बराबर 6 वर्ष। तो x किसकी मानी हमने? x आयु किसकी मानी थी? पौत्री की आयु। तो पौत्री की आयु बराबर हो जाएगी 6 वर्ष। पौत्री की आयु बराबर 6 वर्ष। और दादाजी की आयु, दादाजी की आयु, दादाजी की आयु कितनी मानी आपने? देखो यहाँ 10x। तो 10 गुणा 6, 10 गुणा 6, 10 की 60 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाता है। पौत्री की आयु 6 वर्ष और दादाजी की आयु 10 गुनी है।
तो 6 गुणा 10, 6 10 60, 60 वर्ष। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। इसके बाद में आप देखिए प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हल, माना अमन की वर्तमान आयु, देखिए अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अमन की वर्तमान आयु क्योंकि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु कितनी यहाँ पर x वर्ष है, उसकी तिगुनी है, अर्थात अमन की वर्तमान आयु बराबर 3x। ये हमने दोनों की वर्तमान आयु मानी। हमने क्या मान ऊपर दे रखा है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु तिगुनी हो जाएगी पुत्र की आयु से, तो x वर्ष पुत्र की है तो अमन की 3x। तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, अब पहले की बात कर रहा है। आज मान लीजिए मेरी आयु 50 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष का था, तो 50 माइनस 10, 10 कम हो जाएंगे। यह पूछा जाए कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी, 50 प्लस 10 बराबर 60 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो 10 वर्ष पहले आज की वर्तमान आयु x है, तो 10 वर्ष पहले x माइनस 10, x माइनस 10। इसी प्रकार 10 वर्ष पहले अमन की आयु, अमन की आयु, तो अमन की आयु में से भी माइनस 10 हो जाएंगे, 3x माइनस 10। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो यहाँ लिखो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अमन की आयु अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो यानी हमें पुत्र की आयु को 5 गुना करना है। तो देखिए पुत्र की आयु कितनी है, x माइनस 10, तो 5 कोष्टक x माइनस 10 बराबर अमन की आयु, अमन की आयु कितनी है, 3x माइनस 10। ये आपका प्रश्नानुसार समीकरण बन जाता है। प्रश्नानुसार तो यहाँ आपको 5 से कोष्टक की क्रिया हल करनी है, पहले गुणा करना है। 5 गुणा x 5x माइनस 5 गुणा 10 10 पंजे 50 बराबर 3x माइनस 10। या इस समीकरण को हम पक्षांतरण करते हैं, 5x माइनस 3x बराबर
-10 + 50, ये आता है पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर। अब यहाँ देखिए 5x - 3x बराबर 2x। 2x बराबर -10 + 50, ज़्यादा में से कम घटाओ, प्लस का 50 है उसमें से 10 कम कर दोगे तो बराबर हमारे पास में बच जाएगा 40। या x बराबर 40/2 या x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 अर्थात 20 वर्ग। x बराबर 20 हमारे पास में आता है। तो x यहाँ आपको देखना है कि इसकी आयु मानी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ लिखो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष और अमन की आयु, अमन की आयु, अमन की आयु कितनी है? पुत्र की आयु की तिगुनी। तो पुत्र की आयु कितनी है? 20 वर्ष। तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? 20 × 3, 20 × 3 बराबर 60 वर्ष। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। पुत्र की आयु 20 वर्ष तथा अमन की आयु 60 वर्ष। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए इसी वीडियो में मैं आपके लिए एक चर समीकरण समझाता हूँ, वो देखिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसमें ये 11 प्रश्न नहीं है, ये अभ्यास 2.5 का है। x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/x रैखिक समीकरण हल कीजिए। तो देखिए है समीकरण ही, तो हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं? इसके दोनों पक्ष हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। हम दोनों पक्षों को, जो ये दोनों पक्ष हैं, इनके अलग अलग लैसे ले लेते हैं। या देखिए इस पक्ष का लैसे लेना है बराबर इस पक्ष का भी हमें लैसे लेना है। 2 और 5 का लैसे हम लेते हैं 10। 10 में 2 का भाग देते हैं, 2 पंजो 10, 5 × x 5x माइनस 5 दूनी 10, 2 × 1 करते हैं तो 2 बराबर 3 और 4 का लैसे लेते हैं हम 12। 12 में 3 का भाग देते हैं, 3 चौको 12, 4 × 3 4 × 12x प्लस 4 का भाग दीजिए, 4 × 12 3 3 × 1 3 एकम 3। अब क्या करते हैं हम? ये तो होता है हर समान करने पर, हर समान करने पर। अब हम क्या करते हैं? या इसको करते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा में क्या होता है? जो प्रथम संख्या ऊपर का अंश है उसको दूसरे पक्ष के हर से गुणा करना है। तो यानी 12 कोष्टक 5x - 2 बराबर इसको इससे 10 कोष्टक 12x + 3। ये आता है वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। अब सबसे पहले हम कोष्टक की क्रिया हल करते हैं। कोष्टक से बाहर रखा हुआ है 12 पंजो 60, 60x माइनस 12 दूनी 24 बराबर 10 × 112, 10 × 12 120x प्लस 10 × 30 30। अब हम करते हैं पक्षांतरण इसको। या 60x
ये 120 है माइनस 120 x बराबर 30, ये माइनस के 24 है, इधर जाएंगे प्लस के 24, या हम इसको देखते हैं 60x माइनस 120, यानी अर्थात 120 में से आपको 60 घटाने हैं, तो माइनस 60x बराबर यहाँ 30 प्लस 24, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो हम 30 प्लस 24 इनको ऐड करते हैं तो बराबर हो जाता है 54, या x बराबर 54 बटे माइनस 60, x बराबर 54 बटे 60। अब क्या करेंगे, हम इनको काटते हैं। x बराबर माइनस का कितने उत्तर आएंगे, देखो माइनस के कटने हैं उत्तर, 9 से काट 6 से कट जाएगा, 6 नाम 54, 6 दही 60, यानी माइनस 9 बटे 10 आंसर आ जाएंगे। ये है समीकरण। यहाँ आपने वज्र गुणा करने पर आ गया, ये पक्षांतर करने पर आया है, यहाँ देख सकते हो पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है। इस प्रकार से आप समीकरणों को, रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। इसके बाद में देखिए, हम आपके लिए अगले सवाल अगले वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।